Hello students, this is Harjis Linkall and I welcome you all to the Ed Blossom. So आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे द प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसकी कुछ की टर्मिनोलॉजीज हमने स्टडी की थी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इकोनॉमिक्स जो है उसका मेन क्या कंसर्न है कि उसने इन 4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है. और वो 4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन से हैं? दैट इज सबसे पहले व्हाट गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. इकोनॉमिक्स जो है हमारी हेल्प करता है इस क्वेश्चन को आंसर करने में, ठीक है. और वो क्वेश्चन क्या है कि हम कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने डिसाइड किया कि हमने मलेरिया प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं मलेरिया प्रिवेंटिव मेजर्स के, और हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस टाइप को इम्प्लीमेंट करेंगे और कितनी क्वांटिटीज में उन मलेरिया प्रिवेंटिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना है. Okay, for example, what types of malaria prevention measures are being implemented and how much of each type? Second is, how are these goods produced? अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि इन गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करना है. इसका क्या मतलब है कि हमने कौन से रिसोर्सेज को यूज करके इन गुड्स को प्रोड्यूस करना है. ओके, दैट इज व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दीज मलेरिया प्रिवेंशन मेजर्स. Then third क्या है क्वेश्चन, that is how is society's output of goods divided among its members. अब हमने ये डिसाइड कर लिया अब तक कि गुड्स कौन से प्रोड्यूस करने हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं और कैसे प्रोड्यूस करने हैं, कौन से रिसोर्सेज को प्रोड्यूस यूज करके हमने उन गुड्स को प्रोड्यूस करना है. अब हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीन्स कि कौन कौन उन गुड्स को एक्सेस कर सकता है. ओके, अब जैसे हमने मलेरिया प्रिवेंशन मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए, ठीक है. अब ये मलेरिया प्रिवेंशन मेजर्स ऑल ओवर द कंट्री जो है हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. तो इसीलिए हम उन्हीं एरियाज में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि प्रोन है टू द मलेरिया. तो इसीलिए हम जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम कौन से गुड्स को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, फिर हमने ये डिसाइड करना है कि उन गुड्स को कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है. और ये हमारी हेल्प कौन करता है? इकोनॉमिक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ एफिशिएंट इज सोसाइटीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक, अब दैट इज कि इतनी जो भी हमने गुड्स जो प्रोड्यूस किए हैं क्या वो हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है. हमने उसकी एफिशिएंसी जो है वो चेक करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल, कैन वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम मलेरिया यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज. क्या अगर हम कुछ रिसोर्सेज फ्यूअर रिसोर्सेज ही यूज करते तो क्या हमें उतनी ही प्रोटेक्शन मिल पाती या नहीं. अगर तो हम उतनी ही प्रोटेक्शन ले पाते, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन हमें मिल जाती यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, तो इसका मतलब कि हम एफिशिएंटली जो है प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, ठीक है, गुड्स की. और सेकेंड इज वुड एंड एड्स अवेयरनेस कैंपेन बी अ मोर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज देन मलेरिया प्रिवेंशन. ओके, क्या बोल रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं कि जो एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता देन मलेरिया प्रिवेंटिव मेजर्स. अगर हम उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके इफेक्टिवली जो हम यूज़ करते हैं उन रिसोर्सेज को, तो क्या एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता. इफेक्टिव मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उससे जुड़ पाते या नहीं, ठीक है. तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर कौन करता है? हमारा दैट इज इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स जो है इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. सो अब हम स्टडी करेंगे द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स? सो बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले आता है स्कैरसिटी, सेकंड इज चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थर्ड इज द मार्जिन एंड द फोर्थ वन इज एफिशिएंसी एंड इक्विटी. वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करते हैं. सो सबसे पहले है स्कैरसिटी. ओके, स्कैरसिटी में क्या है? दैट इज स्कैरसिटी का मतलब क्या है? कमी. ओके, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी. किसी चीज़ की हमारे पास कमी है. तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो किस चीज़ की स्कैरसिटी हमारे पास? दैट इज रिसोर्सेज. ओके, तो अब हमें मालूम है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स है. ओके, वो जो है हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी डिमांड है जो कि इन रिसोर्सेज से फुलफिल होगी, ओके, जो हमारी डिमांड है वो क्या है? वो अनलिमिटेड है. ओके, तो इसका क्या मतलब है कि जो
रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज है वो हमारी अनलिमिटेड डिमांड को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। ओके, कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसमें क्या रोल प्ले करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स। ओके, अब हमें मालूम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, और हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो हमारी डिमांड को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पर मेजर रोल प्ले करती है। कैसे, अब वो हम समझते हैं। ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स चॉइसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए हमें चॉइस लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वो किस में लेनी पड़ेगी, प्रोडक्शन में एंड कंजम्पशन में। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आया होगा ये पॉइंट, मैं आपको विद एग्जांपल समझाती हूँ। सबसे पहले, इफ वी यूज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस हॉस्पिटल्स देन फ्यूअर रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस अदर डिजायरेबल गुड सच एज पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर अब मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं दो चीज़ें चाहती हूँ। ठीक है, एक तो हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस करना और दूसरा पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स को प्रोड्यूस करना, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स। ओके, तो अगर मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हॉस्पिटल्स को प्रोड्यूस करने में लगा दूंगी तो मतलब हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे इन नंबर, दे आर मच मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ। ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूअर रिसोर्सेज जो है पब्लिक हेल्थ में लगाऊंगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे जो, अगर मैं स्टेट में बात कर रही हूँ, तो अगर इसका क्या मतलब होगा कि स्टेट में हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स। ठीक है, या दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ कि अगर, अब देखो, मेरी अगर मंथली इनकम 30,000 है, ओके, पर मंथ, तो उस इनकम से मैं या तो अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर सकती हूँ या उस इनकम से मैं हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बाय कर सकती हूँ। ओके, तो अगर तो मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा स्पेंड कर दूँ तो इसका क्या मतलब होगा, मेरे पास एजुकेशन के लिए कम होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर हॉस्पिटल्स में बात करूँ तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या था, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक, या एजुकेशन का ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, सो हमें चॉइस लेनी पड़ती है इन ऑल्टरनेट ऑप्शंस में कि हम किसको चूज करेंगे, और वो किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वो कैसे, अभी समझाते हैं। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन प्रोसेसेस देन कम टुगेदर टू एंश्योर दैट वी प्रोड्यूस द राइट लेवल ऑफ बोथ। ओके, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब अगर मैं हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज वहाँ पर इन्वेस्ट कर दी मैंने, ठीक है, और मैंने 30 हॉस्पिटल्स बिल्ड कर दिए और पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स मैंने सिर्फ 5 इन नंबर किए। ठीक है, लेकिन जो मेरी वहाँ पर कम्युनिटी की नीड थी वो क्या थी कि पब्लिक हेल्थ क्लिनिक एटलीस्ट 15 इन नंबर हो और हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ 20 चाहिए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमने जो है पब्लिक हेल्थ क्लिनिक के अकॉर्डिंग जो है उतने नंबर में प्रोड्यूस नहीं किए पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स की। ठीक है, इसी तरह तो इसमें क्या है कि अगर हमारी नीड 15 थी लेकिन हमने सिर्फ 5 किए। ओके, तो इसका मतलब होगा कि हमने उन नीड्स को पूरा ही नहीं किया। और यहाँ पर था कि हमारे हॉस्पिटल्स की डिजायरेबल नीड कितनी थी, दैट इज 20, और हमने एक्सेस में जो है वो हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस कर दिए। तो जो एक्सेस में प्रोड्यूस किए हमने हॉस्पिटल्स, वो हमारी वेस्टेज है। ओके, वो हमारी वेस्टेज है। तो द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन प्रोसेसेस देन come together to ensure that we produce the right level of both hospitals and clinics so that we do not produce an excess number of hospitals and leave unmet wants for the clinic. क्लिनिक्स में की जो अनमेट नीड है वो ना हो जाए, ये ना हो जाए कि उस नीड्स को हम फुलफिल ही ना कर पाए, या जो हॉस्पिटल्स में हमने जैसे बोला है कि वो हमने एक्सेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है बिल्डअप कर लिए। इन अदर वर्ड्स वी वांट द क्वांटिटी सप्लाइड टू मैच द क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं कि हमें अपनी गुड्स जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, दैट इज क्वांटिटी, जितनी डिमांड की गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि स्कैर्सिटी क्या होता है और कैसे इकोनॉमिक्स जो है हमारी हेल्प करता है कि राइट लेवल जो है हम वो चूज कर सकें बिटवीन द गुड्स, और वो हम बोल सकते हैं बिटवीन द ऑल्टरनेट ऑप्शंस में। सेकेंड इज चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमने देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स हैं। ओके, तो अगर रिसोर्सेज स्कैर्स है तो हमने कहा कि हमें चॉइस लेनी पड़ेगी बिटवीन ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे। ओके, और वो ऑल्टरनेट ऑप्शन पे हम जो चॉइस लेंगे वो किस बेसिस पे लेंगे, उसकी
क्वांटिटी डिमांड, कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी जो है क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। ओके, सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। सिंस वी कैनॉट हैव ऑल वी वांट, देन चॉइसेस मस्ट बी मेड। ठीक है, अब हम सभी चीज़ें तो ले नहीं सकते जो हम चाहते हैं, इसीलिए हमें अपनी जनरल अगर हम लाइफ की भी बात करें तो हमें जो है चॉइस लेनी पड़ती है। ओके, वी ऑल हैव टू मेक चॉइसेस ऑन अ डेली बेसिस। दिस माइट बी अबाउट हाउ वी स्पेंड आवर इनकम, हम अपनी इनकम कैसे स्पेंड करें, और हम अपनी इनकम कैसे अर्न करें, हाउ वी स्पेंड आवर टाइम, अपना टाइम जो है वो कैसे स्पेंड करें, वो सभी के सभी हमें वहाँ पर चॉइस लेनी पड़ती है। ठीक है, बट वाई डू वी हैव टू मेक चॉइसेस एट ऑल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम चॉइस ले क्यों रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट आर इनकम इज फाइनाइट, अब हमारे पास इतनी ज़्यादा इनकम तो है नहीं, चाहे जितने मर्जी अमीर हो जाओ, लेकिन जितने अमीर होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो है खर्चे भी होंगे, तो उनको भी टोटली प्रॉपर्ली रैशनली जो है डिसाइड करना होगा कि देखो हमारी इनकम जो है फाइनाइट है, इसीलिए सभी डिमांड्स हमारी पूरी तो हो नहीं सकती। ठीक है, सेकेंड, गिवन ऑल द गुड्स वी वुड लाइक टू कंज्यूम, आवर इनकम इज इनसफिशिएंट टू फाइनेंस देम ऑल। ठीक, we must make choices about how best to spend our limited income. ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि हमें चॉइस तो इसीलिए लेनी पड़ती है बिकॉज अपनी जनरल लाइफ में, बिकॉज हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड इनकम होने के कारण हम अपने गुड्स को जो है सभी जो हम गुड्स चाहते हैं हम उन सभी गुड्स को बाय तो कर नहीं सकते, और हम बोल सकते हैं कि वो इनकम जो है वो इनसफिशिएंट है टू मीट देम ऑल, तो इसीलिए हमें चॉइस लेनी पड़ती है। यहाँ पर इनकम अगर बोलें तो वो हमारी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इसीलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है बिटवीन दी ऑल्टरनेट ऑप्शंस कि हमें हमारे इस इनकम के साथ क्या क्या करना चाहिए। ठीक, और बेस्ट हेयर जो यहाँ पर बोला है हमने कि हाउ बेस्ट टू स्पेंड आवर इनकम, बेस्ट हेयर रेफर्स टू द वे दैट विल गिव द इंडिविजुअल मोस्ट सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। क्या मतलब है कि हमें जो है बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑप्शन मीन्स जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, या हम बोल सकते हैं जो हमें मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करें। ओके, और मैक्सिमाइज द पॉपुलेशन गेन इन सोशल वेलफेयर और सिंपली वेलफेयर। अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो वही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगा जो कि मैक्सिमम मतलब जो पॉपुलेशन जो है उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, दैट विल मैक्सिमाइज द पॉपुलेशन गेन इन सोशल वेलफेयर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सिंपली वेलफेयर। ठीक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम बेनिफिट हो या मैक्सिमम यूटिलिटी क्रिएट करे, गवर्नमेंट जो उसी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेगी, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर। जब भी हम पॉपुलेशन के गेन की बेनिफिट की बात करते हैं तब हम वेलफेयर टर्म यूज़ कर सकते हैं।